क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो देखिए 36/100 को दशमलव रूप में लिखना है, बताना है। तो देखिए 100 से हम 36 को भाग दे के देखते हैं कितना आता है। तो दशमलव लगाएंगे, 36 तो लगेगा नहीं, तो हम एक दशमलव लगाएंगे तो एक शून्य देंगे। तो देखिए दशमलव के पहले शून्य देते हैं, तो 0 कितना बार में लग रहा है, 3 बार में, तो 300 लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 60 उतारेंगे, फिर देखिए शून्य देंगे तो 100 × 6 600। तो कितना आ गया 0.36। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका आंसर हो गया 0.36। अब कह रहा है कि बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो ये देखिए शांत है, क्योंकि अब इसके आगे अब ये पूरी विभाजित हो चुका है। ठीक है, तो 0 के बाद 3 6 के बाद अब कोई अंक नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे कॉमा देके लिखेंगे ये कैसा दशमलव प्रसार है, तो शांत। ठीक है, इसका आंसर हो गया शांत। अब दूसरा देखिए, दूसरा में है 1/11, यानी 1/11। तो दूसरा है 1/11। तो देखिए 11 से हम 1 में भाग देकर देखते हैं रफ पेज में। तो पहले हम दशमलव देंगे यहाँ पे, देखिए दशमलव देंगे तो दशमलव के पहले शून्य, तो यहाँ पे देखिए 10 हो जाएगा, तो 10 भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो एक और शून्य देना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे एक और शून्य देना पड़े। ठीक है, तो 11 से देखिए 100 लगेगा, तो हम 0.0 पहले लिख लेंगे, दशमलव देंगे तो एक शून्य, और फिर नहीं लगेगा तो एक शून्य और देने के लिए यहाँ पे भी शून्य देना होगा। तो 11 × 99, देखिए कितना आया, घट के आ गया 10। देखिए 1 आ गया, तो फिर से रिपीट होगा। अब देखिए फिर से हम यहाँ पे शून्य देंगे, 2 शून्य देंगे तो शून्य देना पड़ेगा, फिर 9 से लगाएंगे, 11 × 99, फिर देखिए 1 आ गया, तो फिर से शून्य देना पड़ेगा, फिर से 9 बार में लगेगा, यानी 0 9 बार बार रिपीट होगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.09, और 0.9 के ऊपर इस तरह लाइन, यानी 0 9 क्या हो रहा है, बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है 0 और 9 का। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, देखिए इसका आंसर 0.09 बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, तो हम उसके ऊपर इस तरह का लाइन देंगे, रेखा देंगे। ठीक है, तो ये कैसा है, देखिए अशांत है, क्योंकि दशमलव प्रसार इसका कैसा है, तो दशमलव प्रसार अशांत है, क्योंकि बार बार रिपीट होते जा रहा है, यानी पुनरावृत्ति हो रहा है दशमलव के बाद, कहीं भी रुकने का नाम नहीं लेगा ये। ठीक है, अनंत तक ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा अगर हम भाग देते गए तो देखिए ये कैसा है, अशांत है। तो अशांत को हम अनवसानी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अशांत को क्या बोलते हैं, अनवसानी भी। तो अनवसानी पुनरावृत्ति, यानी पुनरावृत्ति बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम पुनरावृत्ति बोलेंगे। देखिए पुनरावृत्ति। ठीक है, यानी 0.09 में 0.9 क्या है, अशांत है, और पुनरावृत्ति है। ठीक है, तो अशांत को हम अनवसानी भी लिखेंगे। ठीक है, और पुनरावृत्ति, यानी पुनरावृत्ति हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है 0 9। तो अब देखिए तीसरा है 4.1/8, जिसको कि हम लिख सकते हैं क्या, देखिए 4.1/8 है, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 4 अब देखिए 8 से 1 में भागा देंगे, क्योंकि 4.1/8 है, तो पूर्णांक तोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4 के बाद हम दशमलव दे देंगे, उसके बाद 8 से 1 में भाग देंगे। तो देखिए 8 से 1 में हम भाग देते हैं यहाँ पे, तो पहले दशमलव देंगे तो यहाँ पे शून्य देना, क्योंकि 1 तो लगेगा नहीं, तो हम दशमलव देंगे तो यहाँ पे शून्य देंगे, और दशमलव को पहले शून्य देते हैं। तो देखिए 1 बार में लगेगा, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, कितना आया 2, फिर शून्य देंगे तो 8 दूनी
16। अब देखिए 4 आया, फिर शून्य देंगे तो 8 पचे 40। कितना आ गया? 0.125। तो हम यहाँ पे देखिए 4 के बाद, अब देखिए 4 पूर्णांक 1/8 था, तो 4 को 0.125 से जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा? देखिए 4.125, क्योंकि 4 पूर्णांक है। देखिए 4 पूर्णांक 1/8 है, तो 1/8 कितना आ गया? 0.125। तो 4 को 0.125 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4.125। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4.125, यानी 1/8 को पूर्णांक में, ये माफ कीजिएगा दशमलव में बदलकर 4 से जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4.125। तो देखिए ये शांत है, क्योंकि अब नहीं बढ़ रहा है इसके आगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शांत। ठीक है, बस शांत लिख देंगे इसमें, तीसरा में। अब देखिए 4 है 3/13, तो यहाँ पे हमें 13 से भाग देना है 3 को। तो देखिए कितना आएगा? तो देखिए हम रफ पेज में इसको हम भाग देते हैं, तो 13 से 3। देखिए दशमलव देंगे और दशमलव को पहले शून्य, तो यहाँ पे शून्य लगाएंगे तो 13 दूनी 26। ठीक है, अब देखिए 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे कट चुका है, तो कितना आया? 4। फिर शून्य देंगे तो 13 तिया 39, यहाँ 39 देंगे। अब 1 आएगा, तो देखिए 1 शून्य देंगे तो नहीं लगेगा, तो एक और शून्य देंगे, तो 2 शून्य के बदले यहाँ पे 1 शून्य देना होगा। ठीक है, तो 13 सत्ते अब 91 लगाएंगे, कितना आ जाएगा? देखिए 10 में से 1 गया 9, 9 में से 9 गया 0। अब 9 आ गया, देखिए तो फिर से हम शून्य देंगे, तो कितना बार में लगेगा? 13 सत्ते 91, 13 छक, देखिए 13 छक लगेगा, क्योंकि 91 से छोटा है, तो 6 बार में लगाएंगे, तो 6 तिया 18, यानी 13 छक 78। तो 10 में से 8 गया 2, 8 में 7 गया 1, यानी 12। ठीक है, अब यहाँ पे 12 आ गया तो नहीं लगेगा, फिर से यहाँ पे शून्य देंगे, तो कितना बार में लगेगा? आप देखिए 13 × 117, तो 9 तिया 27, 9 2 11, देखिए कितना आ जाएगा? 3 आ गया। तो देखिए फिर से आ गया 3, 13 को हम 3 से भाग दे रहे थे, तो फिर से देखिए यहाँ पे 3 आ गया है, तो अब फिर से हम 2 से लगाएंगे। ठीक है, तो 13 दूनी 26, फिर आएगा 4, फिर 3 से लगाएंगे, यानी ये बढ़ते जा रहा है। देखिए अब फिर से यहाँ से रिपीट होगा, क्योंकि 3 आ गया है, तो फिर से देखिए जैसे हम 13 से 3 में हम शुरू किए थे भाग देना, तो अब फिर से यहाँ से 3 से देना होगा, यानी इतना देखिए बार बार अब रिपीट होगा, क्योंकि आप 2 से लगाएंगे तो फिर 3 से लगाना होगा, फिर शून्य लिखेंगे, फिर 7 से लगाएंगे, फिर 6 से लगाएंगे, फिर 9 से लगाएंगे, उसके बाद फिर आ जाएगा 3 शेषफल, तो फिर से 2 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, यानी ये वाला बार बार पुनरावृत्त होगा। देखिए 2 3 0 7 6 9, तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हम लिखेंगे 0.230769। ये बार बार देखिए क्या हो रहा है? अशांत है और पुनरावृत्ति भी हो रहा है बार बार, तो हम लिख देंगे अशांत का होता है अन्वसानी, तो हम लिखेंगे अन्वसानी पुनरावृत्ति। ठीक है, अन्वसानी पुनरावृत्ति। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। अब देखिए 5 में है 2/11, तो 11 से हम 2 को भाग देंगे तो कितना आएगा? देखिए 11 से हम 2 को भाग देते हैं यहाँ पे, तो देखिए 0 दशमलव, तो यहाँ पे 0 देंगे तो 11 एक बार में लगेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 11, कितना आया? 9। ठीक है, अब देखिए 0 देंगे तो 11 8 88। अब देखिए 2 आ गया, तो फिर से अब रिपीट होगा, क्योंकि 11 देखिए 11 को 2 को 11 से भाग देना शुरू किए थे, तो फिर से 2 आ चुका है, यानी 18 बार बार अब रिपीट होगा, क्योंकि देखिए अब 0 देंगे तो फिर से 1 से लगाएंगे, तो 1 से लगाएंगे तो 11, फिर 9 आएगा, फिर 8 से लगाएंगे, यानी 18 1 8 क्या होगा? बार बार अब रिपीट होगा।
पुनरावृत्ति होगा 1/8 का बार बार। तो इसका आंसर देखिए कितना हो गया, 0.18। 1/8 के ऊपर इस तरह डैश दे देंगे हम, यानी ये बार बार पुनरावृत्त हो रहा है 1/8 का। तो हम लिखेंगे अन्वसानी, यानी अशांत है, अन्वसानी पुनरावृत्ति। ठीक है, अन्वसानी पुनरावृत्ति यानी अशांत भी है और पुनरावृत्ति भी हो रहा है बार बार। अब 6 में देख लेते हैं। 6 में है 329 बटा 400। तो देखिए 329 बटा 400, तो 400 से हम 329 को भाग देते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे देते हैं 329 को किससे भाग देंगे, तो 400 से। तो कितना बार में लगेगा, देखिए पहले तो हम 329 तो लगेगा नहीं, तो हम 0.0 देंगे, तो यहाँ पे 0 आएगा। तो देखिए 400 यहाँ 32, 3290 है, तो 8 से लगाएंगे, 8 चौक 3200 होता है, तो 8 बार लिखेंगे यहाँ पे, 3200 लिखेंगे यहाँ पे। तो कितना आ गया, 0.9, देखिए 90 आ गया। अब यहाँ पे 0 देंगे, तो 400 दूनी 800, 100 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से 0 देंगे, तो कितना बार में लगेगा, 2 बार में। 400 दूनी 800, क्योंकि 400 या 1200 होता है, 200 आ गया। अब देखिए 0 देंगे, तो 400 पचे 2000। देखिए पूरा पूरी ये विभाजित हो चुका है, यानी इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 0.8225। कैसा दशमलव प्रसार है इसका, तो शांत। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पहला से लेके छठा तक इस तरह हम हल कर लेंगे।